बीके उषा जी द्वारा 20 मार्च 2026 की ब्रह्माकुमारी मुरली पर आधारित ये ज्ञान चर्चा आध्यात्मिक जागृति का एक महासागर है जो मनुष्य को देह अभिमान के बंधनों से मुक्त कर आत्म साक्षात्कार और परमात्मा के साथ गहरे संबंध की ओर ले जाती है। इस चर्चा का सबसे सूक्ष्म और प्रभावशाली पहलू विश्व नाटक या वर्ल्ड ड्रामा की शाश्वत अवधारणा है, जिसमें उषा जी विस्तार से समझाती हैं कि ये सृष्टि चक्र कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक बना बनाया, सटीक और अविनाशी नाटक है, जिसकी रील पर हर आत्मा का अपना एक अद्वितीय और पूर्व निर्धारित पाठ या रोल अंकित है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं कि ड्रामा का हर दृश्य, चाहे वो सुखद हो या चुनौतीपूर्ण, अनिवार्य रूप से कल्याणकारी है, तो हमारे भीतर का द्वंद्व शांत हो जाता है और क्यों, कैसे या ऐसा क्यों हुआ जैसे व्यर्थ प्रश्नों का अंत हो जाता है, जिससे मन मुझने के बजाय अडोल और स्थिर स्थिति को प्राप्त कर लेता है। चर्चा की गहराई में उतरते हुए वे शिव और ब्रह्मा के आध्यात्मिक रहस्य को उजागर करती हैं, जहां निराकार परमपिता शिव, ज्ञान के सागर, मनुष्यों को पुनः देवता बनाने के महान कर्तव्य हेतु ब्रह्मा के साकार शरीर, जिसे भागीरथ या भाग्यशाली रथ कहा जाता है, में अवतरित होते हैं। यही कारण है कि शिव जयंती और ब्रह्मा जयंती का उत्सव एक साथ मनाया जाता है, जो निराकार की शक्ति और साकार के माध्यम का एक दिव्य संगम है। आध्यात्मिक शुद्धिकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए उषा जी बताती हैं कि एक पुण्य आत्मा बनने का एकमात्र मार्ग सर्वोच्च पिता शिव की निरंतर याद या योग अग्नि है, क्योंकि यही वो दिव्य शक्ति है जो जन्म जन्मांतर के संचित पापों और विकर्मों की खाद को जलाकर आत्मा को कंचन और शुद्ध बनाती है। इसके साथ ही वो आत्मा के 84 जन्मों के चक्र की एक विस्तृत यात्रा का वर्णन करती हैं, जिसमें आत्मा सतयुग या स्वर्ण युग में अपनी सतोप्रधान अवस्था में सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपन्न होती है, किंतु समय के चक्र के साथ पुनर्जन्म लेते हुए त्रेता, द्वापर और अंततः कलयुग या लौह युग के तमोप्रधान वातावरण में अपनी आंतरिक शक्तियों को खोकर देह सचेत हो जाती है। अब इस संगम युग पर ज्ञान के सागर और विश्व वृक्ष के बीज शिव पुनः अवतरित होकर आत्माओं को उनके आदि अनादि स्वरूप की स्मृति दिलाते हैं और उन्हें स्वर्ग की सुख शांति की अविनाशी विरासत प्रदान करते हैं। व्यावहारिक जीवन के लिए उषा जी की मुख्य सलाह ये है कि मनुष्य को पुरुषार्थ कर साधारण इंसान से दिव्य गुणों वाले देवता में परिवर्तित होना चाहिए, जिसके लिए कमल पुष्प समान पवित्रता अनिवार्य है, अर्थात संसार की कीचड़ और विकारों के बीच रहते हुए भी उनसे निर्लिप्त और अछूता रहना। वो साधकों को इस अविनाशी नाटक के प्रति पूर्ण निश्चय रखकर निश्चिंत और चिंता मुक्त रहने की प्रेरणा देती हैं, क्योंकि जब ये स्मृति प्रबल होती है कि मैं एक महान अभिनेता हूँ और मेरा निर्देशक स्वयं परमात्मा है, तो भविष्य का भय समाप्त हो जाता है और आत्मा हर परिस्थिति में हर्षित, मुक्त और आनंदित रहती है। अंततः ये चर्चा हमें स्वयं के संस्कारों को बदलने, आध्यात्मिक अनुशासन को अपनाने और विश्व कल्याण के निमित्त बनकर एक नई सतयुगी दुनिया की स्थापना में अपना सहयोग देने का एक सशक्त और प्रेरणादायक आह्वान करती है। इस चर्चा के दूसरे चरण में बीके उषा जी ने विश्व नाटक की सटीकता के उस पहलू को छुआ है जिसे अक्सर कर्म की गति कहा जाता है। उन्होंने विस्तार से स्पष्ट किया कि बना बनाया नाटक केवल एक दर्शन नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच है। जब हम कहते हैं कि हर दृश्य सटीक है, तो इसका अर्थ है कि हमारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति और हर परिस्थिति हमारे ही पिछले जन्मों के हिसाब किताब का हिस्सा है। उषा जी समझाती हैं कि जब एक साधक इस ड्रामा की स्मृति में टिक जाता है, तो उसके भीतर से शिकायत का भाव समाप्त होकर स्वीकार्यता का भाव जागृत होता है। ये स्वीकार्यता ही वो शक्ति है जो हमें मानसिक तनाव से मुक्त करती है। यदि हम किसी दृश्य को बदलने की कोशिश में संघर्ष करते हैं, तो हम थक जाते हैं, लेकिन यदि हम उस दृश्य के साक्षी या ऑब्जर्वर बनकर कल्याण को देखते हैं, तो हम उस परिस्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। चर्चा का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण और विस्तृत भाग 84 जन्मों की कहानी का सूक्ष्म विश्लेषण है। उषा जी बताती हैं कि ये चक्र केवल समय का बीतना नहीं है, बल्कि ये चेतना के उतरने और चढ़ने की कहानी है। सतयुग में आत्मा स्वराज्य अधिकारी होती है, जहां उसका अपनी कर्मेंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है। वहां प्रकृति दासी होती है और दुख का नामो निशान नहीं होता। किंतु जैसे जैसे आत्मा द्वापर युग में प्रवेश करती है, वो देह भान के कारण बाहरी सहारे ढूंढने लगती है, जिससे भक्ति मार्ग का प्रारंभ होता है। उषा जी यहाँ एक गहरा रहस्य खोलती हैं कि कलयुग के अंत में जब आत्मा पूरी तरह शक्तिहीन हो जाती है, तब शिव बाबा का अवतरण होता है। वो बीज है, और जिस प्रकार एक बीज में पूरे वृक्ष का विस्तार समाहित होता है, वैसे ही शिव के पास पूरे कल्प का ज्ञान है। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम वही कल्प पहले वाले भाग्यशाली सितारे हैं जिन्होंने पहले भी जीत पाई थी और अब फिर से पा रहे हैं।
इसके उपरांत पवित्रता और कमल जीवन पर चर्चा को और व्यापक बनाया गया है। उषा जी ने तर्क दिया कि पवित्रता केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संकल्पों की शुद्धता है। कमल फूल का उदाहरण देते हुए उन्होंने समझाया कि जिस प्रकार कमल की पंखुड़ियां पानी में डूबती नहीं है, उसी प्रकार एक गृहस्थ को भी परिवार और जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए अपनी बुद्धि का योग केवल एक परमात्मा से लगाकर रखना चाहिए। ये अनासक्ति ही असली आनंद की कुंजी है। उन्होंने विशेष रूप से युवा पीढ़ी और साधकों को संदेश दिया कि परमात्मा की याद कोई बोझ नहीं, बल्कि एक मानसिक रिफ्रेशमेंट है। जब हम परमात्मा को अपना साथी, मित्र और शिक्षक बना लेते हैं तो जीवन का संघर्ष एक खेल में बदल जाता है। अंत में उषा जी ने अडोल और निश्चिंत स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने कहा कि निश्चय बुद्धि विजयते, अर्थात जिसके पास ये अटूट निश्चय है कि स्वयं परमात्मा मेरा भाग्य विधाता है, उसकी विजय हर हाल में निश्चित है। उन्होंने चेतावनी दी कि अंतिम समय में परिस्थितियां और भी भयानक हो सकती हैं, लेकिन जो आत्माएं ड्रामा के राज को जानकर हर दृश्य में नथिंग न्यू का अनुभव करेंगी, वही अष्टदेवों या उच्च पदों की अधिकारी बनेंगी। ये चर्चा हमें केवल ज्ञान सुनने तक सीमित नहीं रखती, बल्कि हमें एक ऐसी आंतरिक शक्ति से भर देती है जहां हम संसार के नवनिर्माण के लिए स्वयं को एक पवित्र और शक्तिशाली फरिश्ते के रूप में अनुभव करने लगते हैं। ये मुरली वास्तव में कलयुगी अंधकार से सत्युगी प्रकाश की ओर ले जाने वाली एक दिव्य सीढ़ी है।